दोस्तों, मैं सुभाष सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार स्टडी विद सुभाष सिंह जौनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके हो, हम महेश कुमार बर्णवाल की NCERT सार संग्रह लेके आए हैं। इसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टॉपिक चल रही है। कल कुछ वन लाइनर हो गए थे, आज आगे चलते हैं उसके। तो हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन हुए हैं, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो 1885 में जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ था? बम्बई में। इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, 1885 में बम्बई में जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक, अगर प्रमुख घटनाओं की बात करें तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालिया टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, किसके सुझाव पर? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ठीक, अब आगे चलते हैं। 1886 में बम्बई में अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जो कि प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। इसी अधिवेशन में क्या हुआ? नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया था। ठीक, हम बात करते हैं 1887 में जो मद्रास में हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक, सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया तथा शस्त्र अधिनियम में संशोधन भी किया गया। किस अधिवेशन में? 1887 के मद्रास अधिवेशन में। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। 1888 इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक, जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद यह सम्मेलन संपन्न हुआ था। ठीक, इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय, कौन? लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। ठीक, आगे चलते हैं। 1890 में जो अधिवेशन हुआ कलकत्ता अधिवेशन, फिरोज शाह मेहता जिसके अध्यक्ष थे, उसमें क्या हुआ कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक, क्या? कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। ठीक, आगे चलते हैं। 1896 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्ला एम सयानी। क्या नाम था? रहमतुल्ला एम सयानी। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक, फिर 1905 की जो बनारस अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें क्या हुआ कि बंगाल विभाजन की आलोचना की गई, स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। किस अधिवेशन में किया गया? 1905 के बनारस अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक, आगे चलते हैं। 1906 में जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ तो दादा भाई नौरोजी जब अध्यक्ष हुए, ठीक, उसमें क्या हुआ कि दादा भाई नौरोजी ने स्वराज स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया। प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में। ठीक, आगे चलते हैं। 1907 की सूरत अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल एवं गरम दल में टूट गया था। कांग्रेस किस अधिवेशन में? 1907 सूरत अधिवेशन। ठीक, अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। आगे चलते हैं। 1911 कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष बिशन नारायण धर जी थे। पहली बार जनगण
मन गाया गया। सरकार की कठोर नीतियों का भी विरोध किया गया। तो जनगण मन कब गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष विशन नारायण धर जी थे। आगे चलते हैं। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार। कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार। ठीक। इसमें क्या हुआ कि नरम दल एवं गरम दल को एकीकरण, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता भी हुआ। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक। क्या हुआ? 1916 में जब अंबिकाचरण मजूमदार अध्यक्ष बने लखनऊ में, तो उसमें क्या कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई? नरम दल एवं गरम दल को एकीकरण कर गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। ठीक। और तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। कलकत्ता अधिवेशन की बात करते हैं तो एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी 1917 में। कब? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। ठीक। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने कब अपनाया? 1917 में। ठीक। फिर हम बात करते हैं 1920 की नागपुर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष श्री विजय राघवाचार्यार। ठीक। कौन थे? श्री विजय राघवाचार्यार। असहयोग आंदोलन की कार्यक्रम का अनुमोदन इसी समय हुआ। कब? 1920 नागपुर अधिवेशन में। ठीक। 1924 बेलगांव अधिवेशन है, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, वह है बेलगांव अधिवेशन। ठीक। 1927 की बात करें, मद्रास में M.A. अंसारी अध्यक्ष बने। उस समय क्या हुआ? पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, साइमन कमीशन का बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक। आगे चलते हैं। 1929 लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। पूर्ण स्वराज की मांग की गई। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक। आगे चलते हैं। 1931 कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी थे। इसमें क्या हुआ? मूल अधिकार का प्रस्ताव रखा गया, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया। ठीक। फिर 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। ठीक। अब हम बात करते हैं 1937 फैजपुर का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ, यह पहला अधिवेशन ऐसा था जो गांव में संपन्न हुआ। वो कौन सा अधिवेशन था? 1937 फैजपुर अधिवेशन। ठीक। 1938 हरिपुरा अधिवेशन हम बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी थे। इसमें क्या हुआ? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई थी। ठीक। हम बात करते हैं 1940 की रामगढ़ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसमें क्या हुआ? मौलाना आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे। 1946 में मेरठ अधिवेशन में क्या हुआ? जिसके अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। इसमें क्या हुआ? आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे। ठीक। हम बात करते हैं आगे कि बम्बई प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता तथा KT तैलंग के सहयोग से हुई थी। आगे बढ़ते हैं कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? ये प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं हैं। इसमें कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? वर्ष 1908 में। अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था? P मित्रा अर्थात प्रथमनाथ मिश्रा। ठीक। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल को। ठीक। हम देखते हैं कि लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह
राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? कानपुर में। कहाँ की गई? कानपुर में। कब की गई? 1924 में। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल जी को। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ? 1925। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है वन लाइनर, जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनना है तो इसी से आएगा, ये तो 100% श्योर है। मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। लखनऊ समझौता 1916 का विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। ठीक। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? बीना दास। क्या वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, वो कौन थी? बीना दास। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? सूर्य सेन ने। ठीक। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। ठीक। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? वो थे कौन? खुदीराम बोस। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। ठीक। किसने दिया था? भगत सिंह ने। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।